Hello and welcome back to Zenith. We have been getting messages from the students who cannot reach us directly requesting us to have a spoken English session as well. So here we are with your request that we are going to make it come true. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, हमें इसे किस तरह समझना चाहिए. It is not a rocket science for the first. You need to mark this, tie a note that there is nothing in this world that you cannot do. जैसे ये हमें टफ तब लग सकता है जब हम इसको टफ मान के चलें. तो शुरुआत से ही हम ये सोच के चलते हैं, एक छोटा सा गेम खेलने जा रहे हैं हम 3 महीने का. इसको खेलने के बाद वी आर गोइंग टू बी प्रो इन दिस. सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं. सबसे पहले तो खुद से प्लेज कर लीजिए कि मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड आई विल बी अ मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज एंड ओनली देन आई एम गोइंग टू स्पेयर इट. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट रूल, वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन्स द वर्ड्स दैट आर इन योर हेड. आसान भाषा में कहें तो शब्दकोश. वोकैबुलरी सिर्फ डिक्शनरी में नहीं होती है. Vocabulary is in our head as well. When I speak something or when I say something, I catch up lots of words all together, frame them into a sentence, and that utters out of my mouth. यही हमें करना है पूरे कोर्स के दौरान. Vocabulary को improve करने के कई तरीके हैं. If you are not very fond of reading books, I would suggest you watch basic English movies. Very basic English movies. I will suggest you, if you want to know what movies you should watch to begin this with, please message us in the comment section and I will suggest you what movies to watch when you want to, or if you want to learn spoken English. Now the first thing was vocabulary that we have already talked about. The next thing is pronunciation. The pronunciation of the words that are already existing in your vocabulary. आपको जिन शब्दों का ज्ञान है उनका सही उच्चारण आपको पता होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से जीनेथ, राइट, नाउ दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वर्ड, बट इफ आई मिसप्रोनाउंस जीनेथ एंड कॉल इट जीनेथ, दिस इज गोइंग टू स्पॉइल माई इम्पैक्ट ऑन माई ऑडियंस प्लस द पर्सन हु इज लेंडिंग हिज ईयर्स टू मी. तो हमको ये श्योर होना है कि हम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उस वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे. अगर आपके पास शब्द हैं, आपको उन्हें बोलने का सही तरीका नहीं पता, तो शायद ये जो रास्ता हम साथ में तय करने जा रहे हैं might become bit difficult to walk along. Now the third thing that comes in the field is your confidence. This, my people, I'm telling you, this is going to be the master stroke. सब 1% 2% कम हो सकता है. ये जो तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, इसे 1% भी कम नहीं कर सकते हैं. इसे हम चाहें तो 10 कदम आगे बढ़ा ले जाएं. अगर आपने कोई लाइन, कोई सेंटेंस बोला है एंड इफ देयर इज़ अ बिट ऑफ language glitch, if there's a bit of mispronunciation, that can be hidden aside if you are very confident and very bold when you utter that out of your mouth. These 3 things are the basics of spoken English. First, vocabulary. Second, pronunciation. Third, confidence. इतना पता हो, उसके बाद आपको कोई भी कहीं पे भी हरा नहीं सकता है. Now, after discussing this, me and you, we together are going to practice the basic languages, the basic words, the basic sentences that we generally used. Greeting each other, एक दूसरे से मिलना, कहीं इंटरव्यू देना, अपने ही आप को कभी किसी ऐसी जगह पे पाना जहाँ पे आप शायद उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे स्टैंड आउट करना चाह रहे हो. अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर ऐसी किसी जगह पे है आप, तो आपको क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए. Not at all tough. You just need to focus what these actually tend to be in the end.
क्या होता है अक्सर करके हम कभी अपने दोस्तों में होते हैं, तो चलिए शुरुआत हम दोस्तों के साथ ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गलती भी करते हैं, इफ़ वी डू समथिंग, इफ़ वी कमिट इवन अ माइनर एरर, at least our friends are going to motivate us, at least our friends are the ones who are going to bring us up again. तो उनके साथ प्रैक्टिस करने के कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ. द फर्स्ट सेंटेंस, हाय गाइस. हाय गाइस मतलब हेलो एवरीवन, या फिर कैसे हो तुम सब. इस सब का बेसिक सार या फिर बेसिक मतलब हो सकता है, इफ़ यू गो टू अ ग्रुप एंड यू से हाय गाइस. नंबर 2, दैट इज व्हेन दे बिड यू बाय, यू से सी यू. या तो अगर किसी ने आपको बाय बोला तो आपने उनको बोला सी यू, मतलब फिर मिलेंगे. राइट? Very small words, very small things that can actually build up to your spoken English. Number 3, how are you all doing? How are you all doing? तुम सब कैसे हो? The other thing. राइट? ये जनरली हम जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि तुम कैसे हो या तुम कैसी हो. तो just switch that small sentence and say that in English next time you greet any of your friends. अगली दफ़ा जब आप अपने किसी दोस्त से मिलें तो तुम कैसे हो की जगह पूछिए how are you doing. Right? Okay. Now let's come to the next sentence. My pleasure. My pleasure. That means अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा ऑफर किया है जो आपको अच्छा लगा, किसी ने आपको थैंक यू बोला है, आप उनको वेलकम ना कह के अगर आप उन्हें ये कहें माई प्लेजर, दैट कैन ऑल्सो एड अप टू दिस. ये भी एक बहुत आसान, बहुत छोटा सा स्टेप है फ्लुएंसी की तरफ बढ़ने के लिए. राइट? नाउ दीज आर द बेसिक सेंटेंसेस जो आप शायद आज ही से शुरू कर सकते हैं. नाउ अगर आप एकदम माइन्यूर बिगिनर हैं, आपने अभी से शुरू किया है ये सब कुछ करना, जनरली ये बातें लोगों को पता होती हैं इवन इफ दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, बट अगर आप एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं तो एक और मैं आपको पर्क बता देती हूँ, मैं आपको एक छोटा सा आसान तरीका बता देती हूँ. इससे पहले आप अपने दोस्तों के सामने जाके ऐसा कुछ करें या उनसे ये सब बातें करें, प्लीज़ गो टू द मिरर इन योर बेडरूम, लॉक योर रूम एंड स्पीक टू द मिरर. आप शीशे के सामने खुद को खड़ा रख के बात करें. देखिए कि आपका हाव भाव कैसा है, देखिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, देखिए कि आपने जिस तरह से हिंदी में कहा क्या आपने उतने ही एक्साइटमेंट, उतने ही इंथुसियाज्म से वो इंग्लिश का शब्द कहा है. You can practice this 5 times a day and I'm sure at the end of the time you will be able to master this. This is the first, the basis of what we are going to achieve in the coming 3 months. लेकिन ये सब करने से पहले मैं फिर से रिपीट करूँगी आपको, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर योर बेटरमेंट, डू नॉट थिंक दैट इंग्लिश इज़ अ टफ लैंग्वेज. बहुत आसान सा खेल है, हम 3 महीने के लिए खेलेंगे. इसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे इस खेल से तो आप मास्टर होंगे इस गेम के. आप इसको खेल की तरह खेलिए, हम साथ में मिलकर खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, और अगली दफ़ा हम जब मिलेंगे तो वी विल कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू. अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू ज़ीनत, लाइक, शेयर एंड कमेंट everything you wish to share to us.